Hello, good morning, and welcome to the Dhronas. हम लोग फिर से आ गए हैं पीएससी क्लर्क, मिसलेनियस, फूड एसआई, ये सब के लिए एक जनरल स्टडीज प्रैक्टिस क्लास लेके। जो लोग क्लास को लाइव देख रहे हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं जो आंसर होगा। We will have 50 questions, 50 good questions. So we will try to solve through this class. तो जो लोग क्लास को देख रहे हो, आप लोग आ जाओ and we will start the session. Okay. The first question for today's class was, which of the following is not a hot wind? इनमें से कौन सा एक hot wind है नहीं? Which of the following is not a hot wind? तो जो लोग क्लास को देख रहे हो, आप लोग आंसर कर सकते हो in the comment box. You can answer. I will wait like 10 seconds, 20 seconds. I will wait. अच्छा, which of the following is not a hot wind? यहाँ पे ये सारे लोकल विंड्स हैं, इनमें से हॉट विंड नहीं है। ऑप्शन डी विलियो, बिकॉज इट्स अ कोल्ड विंड जो माउंटेन रीजन में पाया जाता है। राइट, इट्स अ कोल्ड विंड जो माउंटेन रीजन में यू विल फाइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी। The India-Bangladesh border is guarded on the Indian side by, क्या होगा? India-Bangladesh border is guarded on the Indian side by Border Security Force, BSF. Border Security Force, BSF. और यहाँ पे हमें ITBP भी दिख रहा है, ITBP especially for the India-China border, right? अच्छा, moving on. Who among the following is a boxer? इनमें से कौन से एक बॉक्सर है? तो ऑब्वियसली ए और डी हम एलिमिनेट कर देंगे। ए दिपेंद्र बोरवा इज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, राइट? एंड दीपा कर्मकर जिमनास्ट, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इन दोनों को तो हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी दो बचता है, चांद्रम एंड मंजूरानी। इनमें से शी इज अ बॉक्सर, एंड चांद्रम ही वॉज अ फॉर्मर एथलीट जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। अच्छा, सो इट इज मंजूरानी, राइट? एब्सोल्युटली राइट। ओके, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्पोर्ट्स। जयदीप मुखर्जी represented India in, he was a long time, non-playing captains and all in tennis, right? So Jaydeep Mukherjee, again a question specifically considered on Bengal personalities. It is tennis, right? Achha, next, moving on. Who is the present Solicitor General of India? Solicitor General कौन है इंडिया के प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल? यहाँ पे चारों के चारों लोग बहुत फेमस हैं एंड दे होल्ड सम इंपॉर्टेंट पोस्ट, ठीक है। कुछ लोग पहले करते थे, अभी कुछ लोग करते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंटली इज तुषार मेहता। एन वेंकटरमणी इज प्रेजेंटली द अटॉर्नी जनरल, ठीक है।
के वेणुगोपाल, वो एक्स एजी थे हमारे, राइट. मुकुल रोहतगी एक्स एजी थे हमारे, राइट. सो दीज ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो कभी ना कभी इंडिया के टॉप लेवल पोस्ट होल्ड किए हैं. एंड तुषार मेहता, ही इज द प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो जिसको रीअपॉइंट किया गया. अच्छा, नेक्स्ट. वेयर विल यू फाइंड इंडियाज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क? इंडियाज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको कहां मिलेगा? इंडिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क. इजी क्वेश्चन. इंडियाज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, it is the famous केबुल लमजाओ, राइट, जो फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर? लोकटाक लेक के ऊपर, विच इज इन मणिपुर, राइट. फाइन. चंदनी सुपर्णा, फाइन, गुड. अच्छा, मणिपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं. Till December 2023, how many amendments of the Indian Constitution has been done? कितने amendment हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के till December 2023? क्या होगा आंसर? It will be 106. It will be 106. ठीक है. फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हुए थे 1951 में, और 106 जो हमारा लास्ट अमेंडमेंट है वो हुआ है 2023 में. इन सितंबर इट हैपेंड, राइट. द 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड विधानसभा, दैट इज 106th अमेंडमेंट. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम बंगाल. ठीक है. Which famous Bengali poets bicentennial? Bicentennial का मतलब होता है celebration of 200 years. उनका जन्म का 200 साल हुआ. क्या होगा? कौन? It will be ऑप्शन सी, माइकल मधुसूदन दत्त. माइकल मधुसूदन दत्त, जिन्होंने इन बंगाली लिटरेचर ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोनेट, द 14 लाइन्स पोएट्री. फाइन. सो इट विल बी माइकल मधुसूदन दत्त. अच्छा, मूविंग ऑन. 9 इजी क्वेश्चन है. द UN Human Rights Commission, UNHRC, has its headquarter. UNHRC, उसका हेडक्वार्टर कौन है, कहां पे? इट्स इन जेनेवा, राइट. इट्स इन जेनेवा, सो इट्स अ लैंड, राइट, गुड. इट्स इन जेनेवा, सो इट्स अ लैंड, राइट. अच्छा, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं. हम लोग आज 50 क्वेश्चंस करेंगे, वन सेट काइंड ऑफ थिंग. अच्छा, द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन, फर्स्ट एशियन गेम्स जो हुआ था 1951 में, it was held in where? New Delhi. Yes, absolutely right. New Delhi 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स. और आपको पता होगा 2023 में जो एशियन गेम्स हुआ, इट हैपेंड इन चाइना, राइट, हैंगझू, चाइना, राइट. अच्छा, ओके. सो फर्स्ट वन 1951, न्यू दिल्ली. ओके. Who is the author of the book The Third Pillar? The Third Pillar. Who is the author? Third Pillar. A very famous economist, ex-RBI governor, Raghuram Rajan. It is Raghuram Rajan. Right. Books and authors is a very common topic. ठीक है. सो जो लोग आप क्लास को देख रहे हो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम ग्रुप में हम इन ड्रोनास टेलीग्राम ग्रुप वी फ्रीक्वेंटली अपडेट द स्टैटिक जीके
like this. अच्छा, fine. Moving on, question number 12. Moving on, question number 12 में, where does the Dalai Lama live? The present Dalai Lama, where does he live? क्या होगा इसका आंसर? It will be McLeodganj Dharmshala, right? It will be McLeodganj Dharmshala, right? जो लोग देख रहे हो काइंडली एक बार बताएंगे कि whether my voice is clear or not. एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि whether the voice is clear or not. All of you are watching clear? Okay, fine. Okay. Who among the following person was not a famous sculptor? Was not a famous sculptor. Right. Okay, fine. इनमें से कौन एक फेमस स्कल्प्टर नहीं थे? अच्छा, क्वेश्चन को हम थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं. ठीक है, लेट्स चेंज दिस क्वेश्चन अ बिट. ओके, जस्ट अ मिनट. इसके जगह पे लेट्स सी कि which of the following person was a famous novelist. अच्छा, which of the following was a famous novelist? ये क्या होगा? ये चार ऑप्शन है आपके पास, इसको भूलो. which of the following was a famous novelist? What will be the answer? जोगन चौधरी, नंदलाल बोस, रामकिंकर बेज एंड ताराशंकर बंदोपाध्याय. द फेमस नॉवेलिस्ट इज ताराशंकर बंदोपाध्याय, राइट. ताराशंकर बंदोपाध्याय. यहाँ पे बाकी जैसे जोगन चौधरी, नंदलाल बोस, दे आर पेंटर्स, दे आर फेमस पेंटर्स. रामकिंकर बेज वॉज अ फेमस स्कल्प्टर, ठीक है. एंड ताराशंकर बंदोपाध्याय अ फेमस नॉवेलिस्ट, फेमस बंगाली नॉवेलिस्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं. पॉलिटी से क्वेश्चन है. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज. सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये हमारा पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किसका भाग होता है? ये किसका भाग होता है? इट इज व्हाट? It is DPSP. Sorry, it is a fundamental duty. Right, good. Chandani, absolutely right. It is a fundamental duty. Article 51A C. We have 11 fundamental duties. You all know that. From 51A A से लेके 51A K तक है हमारे पास. Right. And this particular duty is part of Article 51AC. Okay, good. Next 15 में आते हैं. The President of India can be removed from his office on the ground of. Can be removed from his office on the ground of. क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शंस हैं. क्या होना चाहिए? It will be violation of the constitution. Yes, it will be option C, violation of the constitution. Violation of the constitution. और ये removal or impeachment, these are mentioned under Article 61. और ये impeachment process we have taken from USA. We have taken the impeachment process. कहां से लिया हमने? USA से. कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 61. ओके, नेक्स्ट. इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ. द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ. क्या होगा? इट्स इजी. इट विल बी
Obviously, President, Lok Sabha and Rajya Sabha. President, Lok Sabha, Rajya Sabha. अच्छा, मूविंग ऑन. ये हमारे इंडियन पार्लियामेंट को वी कॉल इट विच मॉडल? वी कॉल इट द वेस्टमिनिस्टर मॉडल, बिकॉज हम लोग वी फॉलो द यूके मॉडल और द वेस्टमिनिस्टर मॉडल, जहां पे प्रेसिडेंट इक्विवेलेंट टू द मॉनर्क, लोकसभा इक्विवेलेंट टू द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड राज्यसभा इक्विवेलेंट टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. राइट. अच्छा, सो यूके मॉडल और वेस्टमिनिस्टर मॉडल. अच्छा, moving on. 17. The joint sitting of the parliament is presided by. Joint sitting of the parliament. Joint sitting आप जानते हैं, आर्टिकल 108. लोकसभा राज्यसभा कंबाइंड सेशन. कोई बिल को लेकर डिस्प्यूट हुआ उसमें हो सकता है. ठीक है. तो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट प्रिसाइडेड बाय क्या होना चाहिए? It should be Speaker of Lok Sabha. Yes, absolutely right. It should be Speaker of Lok Sabha. Whoever is answering, Shreya, Shuparna, everybody, correct, absolutely right. It will be Speaker of Lok Sabha, and it actually follows order. Speaker अगर नहीं रहेंगे तो Speaker की जगह Deputy Speaker करेंगे of Lok Sabha. अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा करेंगे. अगर ये भी एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे किसी को. बट इन एनी सिचुएशन द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा ही कैन नॉट प्रिसाइड. जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ही कैन नॉट प्रिसाइड. राइट, बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस. अच्छा, so joint sitting article 108, speaker of Lok Sabha will preside. Achha, moving on, next question. Duncan passage lies between. ठीक है, we will shift to geography now. Duncan passage lies between. क्या होना चाहिए? Duncan passage, it should be, anybody? It should be South Andaman and Little Andaman. Yes, it should be South Andaman and Little Andaman. Good. ठीक है. We need to remember about at least 8 degree, 9 degree, 10 degree. ठीक है. Duncan passage, Coco Channel, Coco Passage, these things. ठीक है. Strait of Malacca कहाँ पे है? ऐसा कुछ important passage या ऐसा कुछ important waterways we should remember कि ये किस चीज के बीच में है. अच्छा, नेक्स्ट. मरुस्थली इज सिचुएटेड इन. मरुस्थली इज सिचुएटेड इन. इजी क्वेश्चन. इट टॉक्स अबाउट द डेजर्ट पार्ट, तो ऑब्वियसली इट विल बी इन राजस्थान. ठीक है, द थर्ड डेजर्ट. ओके, गुड. मूविंग ऑन. अच्छा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. Which of the port of India is the main outlet for tea export? Is the main outlet for tea export? ठीक है. The major port for tea export क्या होगा? It will be Kolkata. Right. It will be Kolkata. Kolkata जिसका ऑफिशियल नाम we have now डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट. राइट. अच्छा, so it will be Kolkata. Next. The Indian peninsula is getting narrower and narrower, losing itself into. Indian peninsula, ठीक है, ये जो नैरो होते होते यहां पे मिल जाता है. ठीक है, तो ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट कन्याकुमारी.
So it loses itself into Kanyakumari. अच्छा 22, यहां पे चारों सब्सटेंस है और यहां पे उनका काम दे रखा है, आपको मिक्स एंड मैच करना होगा. यू हैव टू सिंपली मैच द कॉलम्स. सो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चंद्रनी आप बोल रहे हो ए. लेट्स सी. यूरिया, obviously it will be the fertilizer. Chloroform, it will be the anesthetic. Phenol, it will be the antiseptic. And ethylene, it will be the ripening of fruits. So 1D, 2C, 3B and 4A. So absolutely 22A hoga. Good. Okay, next. In a detritus food chain, insect larvae and nematodes act as detritus food chain. हम लोग जानते हैं फूड चेन दो तरह के हो सकते हैं. वन इज ग्रेजिंग, अनदर वन इज detritus. ग्रेजिंग फूड चेन में इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ ग्रीन प्लांट जो प्रोड्यूसर होता है. detritus फूड चेन में इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेड पार्ट ऑफ एनिमल्स और डेड एनिमल्स इटसेल्फ. इट स्टार्ट फ्रॉम डेड एनिमल्स. तो वहां पे इंसेक्ट लार्वा का रोल क्या है? इंसेक्ट लार्वा कंज्यूम ऑन दिस एंड दैट्स व्हाई दे आर detritus consumer. They are detritus consumer. Right, B. Good. It is B. Yes. Fine. Pneumatophores are found in. Pneumatophores are found in. क्या होगा? It is mangrove plant. Pneumatophores का मतलब the breathing roots. ठीक है. So mangrove plants. Next. Which of the following animal has an open circulatory system? ओपन सर्कुलेशन कहां पे मिलेगा आपको देखने के लिए? ओपन सर्कुलेशन क्या होगा? द आंसर विल बी कॉकरोच. ठीक है, द आंसर विल बी कॉकरोच. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. अच्छा, देयर इज नो स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स और समथिंग. It's an open system. Okay. 26. Who introduced the subsidiary alliance? Very easy questions. These are very common easy questions. History se. Who introduced the subsidiary alliance? क्या होगा? It is Lord Wellesley, introduced in 1798. Lord Wellesley. Good. 1798. ठीक है. अच्छा, यहां पे हम जो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल को देख रहे हैं सारे के सारे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाते हैं. जैसे डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाले, रेलवे. लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है. इल्बर्ट बिल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिन्होंने रिपील किया था. लॉर्ड मिंटो सेकंड जो हमारे कम्युनल इलेक्टोरेट के फादर बोले जाते हैं. सो ऑल दीज फोर वेर फेमस फॉर सम रीजन. अच्छा, इन विच ईयर डिड मुस्लिम लीग फर्स्ट गिव द कॉल फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान? अलग सा स्टेट चाहिए, वो पहली बार कब बोले थे इन लोगों ने? अलग सा पाकिस्तान एक कंट्री चाहिए, फर्स्ट बार मुस्लिम लीग कब बोला था? 1940s में. 1940s में. अच्छा, मूविंग ऑन. हु रोट इंडिका? वेरी इजी क्वेश्चन. हु रोट इंडिका? इसका आंसर आना चाहिए इजीली. इट इज यस, मेगास्थिनिस. राइट, मेगास्थिनिस.
ऑल्दो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इनका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा एग्जैगरेट है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे लिखा गया है, बट फिर भी इट्स अ गुड सोर्स टू नो अबाउट द टाइम. अच्छा, नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम अ मेंबर ऑफ दीन इलाही. हम लोग जानते हैं इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय सम्राट अकबर. तो हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम अ मेंबर ऑफ दीन इलाही, कौन बने थे? It is option D, Birbal. Right. It is option D, Birbal. Good. अच्छा, 30 interesting question. Which of the following Indus Valley, which city of the Indus Valley civilization has the largest inscription? Has the largest inscription. Largest शहर नहीं पूछा है, largest inscription पूछा है. And it will be option D, Dholavira. It will be option D, Dholavira. Right. अगर लार्जेस्ट सिटी पूछता या फिर लार्जेस्ट साइट, then obviously it would have been Rakhigarhi. And do remember the borders. Do remember the borders of IVC, like from Manda to Daimabad, from Alamgirpur to Sukta-Gandur. Just remember the boundaries of IVC. ठीक है? अच्छा, and ये धोलावीरा जो है, it's a World Heritage Site also. It's a UNESCO World Heritage Site also. Right? अच्छा, moving on. Ishwachandra Vidyasagar used a reference from which Vedic source to justify his widow remarriage movement? Widow remarriage movement. इसको जस्टिफाई करने के लिए कौन सा वैदिक सोर्स से उन्होंने रेफरेंस चूज किए थे? उन्होंने चूज किए थे फ्रॉम पराशर संहिता. ही चोज इट फ्रॉम पराशर संहिता. कि वैदिक सोर्स, टू कोट इट, इट का मतलब कि इट हैज वैदिक वैलिडिटी ऑल्सो. विडो रीमैरिज का वैलिडिटी वेद में मतलब उस टाइम भी था, ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने कोट किए थे. अच्छा, हु डिजाइन द फाइनल फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग? जिस फॉर्म में हम लोग देखते हैं अभी, हु डिजाइन द फाइनल फॉर्म? ये तो इजी है, दिस इज वेरी इजी. Final form of Indian national flag, it is Pingali Venkaya. Yes, it is Pingali Venkaya. ठीक है, the man who gave India his identity, the national flag. Good. Which Mughal emperor's tomb is situated in contemporary Pakistan? ठीक है, आज के पाकिस्तान में आपको उसका टूम्ब दिखेगा. It is Jahangir. It is Jahangir. अच्छा, 34, ये तो इजी है. Who was the inspiration behind the Young Bengal movement? Inspiration behind the Young Bengal movement. क्या होगा? Young Bengal movement, for some time it actually rattled the Bengali mentality, and it is Henry Louis Vivian Desrosiers. Yes, a professor, an enigmatic professor, Henry Louis Vivian Desrosiers. Good. Okay, who is the author of The Soul of India? Who is the author of The Soul of India? The author of Soul of India क्या होगा? It is Bipin Chandra Pal. The Soul of India, Bipin Chandra Pal. Right. Moving on. In which year the Great Escape of Netaji Subhash Chandra Bose took place?
द ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस कौन से साल में? इट इज 1941. It is 1941 AD. As next, demonetization of 500 and 1000 currency notes, जिसको उस दिन के बाद से they were not considered as legal tender, वो लोग नहीं रहे, ठीक है. It was announced on which date? Demonetization of 500 and 1000 currency notes कब अनाउंस किए गए थे? Anybody? It was announced during 8th November 2016. Yes, 8th November 2016. Right. Both of जिन लोगों ने आंसर दिया है, all of you are correct. Absolutely. Okay. National School of Drama (NSD). The National School of Drama (NSD) was set up in the year. NSD कब सेटअप किया गया था? NSD के जो एलमनस हैं, ठीक है, काफी सारे एलमनी इंडियन फिल्म एंड थिएटर, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो NSD के एलमनी हैं, राइट. इरफान खान, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, जिशान आयुब, देयर आर सो मेनी, मोहम्मद जिशान, so many, Rajkumar Rao, right. It is 1959. It is 1959. Next, which of the following is the oldest police commissionerate in India? Oldest police commissionerate in India. इंडिया का सबसे पुराना पुलिस कमिश्नरेट कौन सा है? It is Kolkata. It is Kolkata. Not Hyderabad, it is the Kolkata. Okay. Moving on, हम लोग लास्ट 10-11 क्वेश्चन में आ चुके हैं. Which type of body is FSSAI? Food Safety and Standards Authority of India. ये कौन सा टाइप का बॉडी है? क्या होगा? Whether it is constitutional, statutory, क्या होगा इसका आंसर? It will be a statutory body. It will be a statutory body. Right. Statutory body, क्योंकि statutory body मतलब जिनके लिए कोई ना कोई एक्ट होगा. Statute equivalent to act. तो अगर एक्ट है, दैट मीन्स इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, किसी एक्ट से बनाया जाता है, ठीक है. इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, बट देयर कैन बी एन एक्ट फॉर इट, राइट. अच्छा, सो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी. नेक्स्ट, अ बैटरी ऑफ 10 volt carries 20,000 coulomb of charge to a resistance of 20 ohm. The work done in 10 seconds. The work done in 10 seconds क्या होगा? फॉर्मूला इज W इक्वल टू Q इंटू V. यहाँ पे Q का वैल्यू कितना है? 20,000 और V का वैल्यू कितना है? 10 volt, राइट. सो अल्टीमेटली इट इज 2 इंटू 10 to the power 5 joule. ऑप्शन C, राइट. अच्छा, नेक्स्ट, which of the following is not true about बीजी तिलक? बाल गंगाधर तिलक के बारे में इनमें से कौन सा सही है नहीं? क्या होगा? क्या होगा? ए, नो, ए इज नॉट करेक्ट, ठीक है. आपको यहां पे नॉट ट्रू बोला है, ये वाले ए बी सी, ठीक है, और डी, इनमें से बीजी तिलक के बारे में नॉट ट्रू. इट इज सी. यस, तनिषा, ओके, इट इज सी, एब्सोल्युटली राइट. ही लॉन्च अ न्यूज़पेपर नेम केशरी इन इंग्लिश. नो, इट इज इन मराठी.
It was a Marathi newspaper. Fine, good. Tanisha, absolutely right. Okay. So, Biji Tilak, Kesari, it was in Marathi language. बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है. Okay. Moving on, 43. Which of the following leader was not present in the very first meeting of Indian National Congress? INC के first meeting जो हुआ 1885. Who of the following was not present? Who of the following was not present? क्या होगा? Anybody? It is S.N. Banerjee, Surendranath Banerjee, because he had his own association, Indian Association था, जो बाद में जाके कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाएगा 1886 में जाके. Okay. 44, interesting question. What was the original name of Shahid Minar in Kolkata? Original name of Shahid Minar in Kolkata. क्या होगा? What was the original name of Shahid Minar in Kolkata? It is Octatloni Monument. Yes. It is Octatloni Monument. Good. ठीक है. Absolutely. तनिषा ने सही आंसर दिया. Good, good. अच्छा. Fine. The metal whose salts are sensitive to light. The metal whose salts are sensitive to light. ठीक है. Salts मतलब compound. For example, NaCl. NaCl is also a salt, right? Sodium chloride. तो ऐसे ही कौन से मेटल का सॉल्ट लाइट सेंसिटिव है? And it will be, anybody? It will be silver. It will be silver. Right. So option B, silver. Good, good. Okay. For the Olympic and World tournaments, the dimension of basketball court. The dimension of basketball court. कुछ पॉपुलर स्पोर्ट्स जो होते हैं उनके डायमेंशन जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है. लाइक फुटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल, दीज लाइक स्विमिंग पूल, ठीक है, ऐसे कुछ पॉपुलर टूर्नामेंट्स. इट इज 28:15 मीटर. 28 into 15 meter, that is absolutely right. Good. 28 into 15 meter. 46. अच्छा. Who was the first women officer? हम लोग लास्ट 4 क्वेश्चन में आ चुके हैं. The first women officer to be appointed in the Siachen battlefield last year. 2023 में उनको first women officer to be appointed in the Siachen battlefield. आपको पता है Siachen battlefield is the highest battlefield in the world. It is the highest battlefield in the world, right? Achha. So who? It will be Shiva Chauhan, right? It will be Shiva Chauhan. Good. Moving on, last 3 questions आज के सेशन के लिए. Who won Bahrain's ISA award for service to humanity? ठीक है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया था. ठीक है, थोड़ा सा अनकॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा सा अनकॉमन लग सकता है ये वाला. इट इज डॉक्टर संदूक विथ द फेमस ophthalmologist from Nepal, right? अच्छा, last 2. Expo 2030 World Fair will be held in which city? Expo 2030 World Fair will be held in which city? Again, current affairs based. It will be held in Riyadh. ठीक है, it will be held in Riyadh, Saudi Arabia. अच्छा, last question. Which of the following is the third highest peak of West Bengal? Which of the following is the
third highest peak of West Bengal? Third highest. It will be Sabargram, right. Sandakphu is the first, Falut is the second, Sabargram is the third. Right, good. Fine, so we are done with 50 questions here. So, जो लोग क्लास में थे आखिर तक, thank you. Take care, and we will come back with more questions, more sessions. Bye, take care.